कैसे हैं दोस्तों? इस देश में 60% जनता मानती है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चुराती है और चोरी की सरकारें बनाती है। अगर बिहार में भाजपा हारी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि भाजपा अब तक वोट चुराकर सरकारें बनाती आई है। बिहार में सब कुछ भाजपा के खिलाफ है। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने बिखर रहे इंडिया को एक कर लिया है। ममता बनर्जी और केजरीवाल की पार्टी राहुल गांधी के साथ आ गई है। तेजस्वी यादव के धुर विरोधी पप्पू यादव गले लगते हुए पाए गए। यहां तक कि पप्पू यादव ने तो एक हिसाब से तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री तक घोषित कर दिया। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है, हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता। दोस्तों, सी वोटर ने एक सर्वे किया और लोगों से पूछा कि कितने प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी करता है। क्या राहुल गांधी की बात सही है? तो दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 60% लोगों का जवाब था कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी करता है। यह दिखाता है कि लोग अपने वोट के प्रति जागरूक हो रहे हैं। मोदी को भगवान बनाने की इमेज को राहुल गांधी ने ध्वस्त करके रख दिया है। देखिए, मैंने भी लोगों से यह समझ ली कि राहुल गांधी की बातों का जनता पर कोई असर है भी या फिर नहीं। इसलिए मैंने बिहार से सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ की एक बेहद बिजी बाजार अमीनाबाद में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि आम लोगों को, आम महिलाओं को, आम बच्चियों को, जिनका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्या उन तक राहुल गांधी की बात पहुंची है? आम घरेलू महिलाएं या नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग क्या सच में चुनाव आयोग को चोर मानते हैं? जवाब सुन करके तो मैं भी हैरान रह गई थी। आपको क्या लगता है बाबूजी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं बहुत देखता हूँ मैडम, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा, उत्तराखंड में कहाँ के? मैं रामनगर। अच्छा, हम बहुत घूमने जाते हैं वहाँ पर। ये बताइएगा, क्या चुनाव आयोग बेईमानी करवाता है? चोट था वो भी, जैसा ये चोर वैसा वो चोर। चुनाव आयोग से सवाल तो पूछा ही है अब और उनके जवाब से तो काफी कुछ समझ आ ही रहा है। समझदार को इशारा काफी बड़ा घुमा के बोला है। जलेबी, ओ माय गॉड, मुंह में राम, बगल में छुरी। तो समझ सकती हैं, मैं आपको सुनती हूँ। अच्छा, जो जवाब, चलिए हम भी जलेबी बना देते हैं। जो जवाब चुनाव आयोग ने दिया, आपसे उससे सहमत हो? थोड़ा गोल गोल था जवाब। अब उन्होंने मना किया है कि बहू बेटियों की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, तो वो बेटे और दामादों की ही दिखा दें। बहुत सही जवाब दिया भैया। बिल्कुल सही बात है। और बेटे और दामादों की भी तो नहीं दिखा रहे। क्या चुनाव आयोग वोट चोरी करवाता है, हाँ या ना? सब चोर हैं। सब चोर है, सब चोरी कराते हैं। क्या बोल रहे हैं? करवा रहा है। नहीं तो राहुल, इतना सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी जीतती थोड़ी? जीतती नहीं। ऑफ कोर्स। देखिए, राहुल गांधी ने अगर इतने सबूत इकट्ठा किए तो कुछ तो कहीं पे कुछ है ही है। नहीं तो ऐसे इतने बड़ी बड़ी फाइलें लेके कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हाँ, क्यों बोल रही हैं? क्योंकि कर रहा है, हाँ लगता है। बेईमानी तो करवाता है। करवाता है। नहीं। फिलहाल तो हाँ ही बोलेंगे। हाँ, जरूर करता है। कह रही हैं साहब? पार्शलिटी होती है ना उसमें। पार्शलिटी किस तरह की? जातिवाद होता है, वोट वो लोग खरीद भी लेते हैं। अरे, everything is possible, nothing is impossible. What do you think? Right or wrong? अरे रॉन्ग। चुनाव आयोग को सही से सब जवाब देने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जवाब ही नहीं दे पाया। 5 लोगों को के क्वेश्चन एक साथ लिए, 2 का जवाब दिया, 3 गोल कर गया। करता है बेईमानी मतलब? श्योर है, साफ दिखाई दे रहा है भाई। हमारी समझ में तो नहीं करवाता। नहीं, बेईमानी तो नहीं होती। हाँ या ना? बिल्कुल करवाता है, प्योर चोर है चुनाव आयोग। हमारे हिसाब से तो नहीं। एक के घर पे 50 वोटर हैं। हाँ, नाम एक है, नाम 50। कैसे पता चल रहा है? राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश किया इनका। पता चल गया? पता चल गया हमको। जैसे करवाओ तो बेईमानी है। क्या कह रहे हैं? करवाओ तो बेईमानी है। आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग बेईमानी करवाता है क्या, हाँ या ना? नहीं करवाता। नहीं। तो काहे सब कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर है, वोट चोर है? जो हारता वो दूसरे को चोरी बोलता है। अच्छा, लेकिन सबूत दिखाए राहुल गांधी। सब वो दिखाते रहते हैं। जो जीतता है वो सिकंदर, जो हारता है वो बंदर, और बंदर ही खिसियाता है। वो सब वहाँ से है, संविधान के द्वारा सही चुने जाते। कभी चुनाव आयोग कभी बेईमानी करा ही नहीं सकता। करवाता तो है।
नहीं तो अपने क्लियर आके जो बोलना था वो डायरेक्ट बोलते, डायरेक्ट तो बोला नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी जी। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है, सेम ही करता है बेईमानी? जी। तो बेईमानी करके क्या करेगा, क्या मिलेगा चुनाव आयोग को? क्या पता वो मिला हुआ हो किससे? सरकार से, ये भी तो हो सकता है ना। अगर चुनाव आयोग और सरकार मिल जाए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं पार्टनरशिप कर ली, पार्टनरशिप कर ली, पार्टनरशिप कर ली, तो क्या हो जाएगा? मिल जाए हम लोग का फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी खत्म होते जा रही है, धांधली हो रही, हमेशा पेपर लीक हो रहा है, इसका लाइफ में ये थोड़ा ये हो रहा है जैसे। हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा है कि मतलब ये तो होगा। सुना आपने, मेरे अपने सर्वे को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग पाएंगे कि 80% लोग चुनाव आयोग को बेईमान मानते हुए पाए गए। भाजपा और चुनाव आयोग दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव आयोग चीटिंग करके भाजपा को जिताता है। ये बात करंट की तरह लोगों के घर घर तक पहुंच रही है। यही कारण है कि बिहार और दिल्ली दोनों जगहों पर भाजपा बौखलाई हुई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर एसआईआर पर चर्चा नहीं होने दी जा रही है। यहां तक कि दोस्तों राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें तक लाइट काट दी गई। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने, लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। सिर्फ बिजली काटने तक ही नहीं, भाजपा की बौखलाहट और बेचैनी को इससे भी समझा जा सकता है कि भाजपा शासित राज्यों में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने मोदी को जुमलों की दुकान कह दिया था। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिये में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले? जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, अडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का गोदी मीडिया ने बिल्कुल बायकॉट कर रखा है, दिखाते ही नहीं है। भारत के न्यूज मीडिया से राहुल गांधी का नाम बिल्कुल गायब कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि गोदी मीडिया जो छिपा रहा है, संसद में एसआईआर पर बहस नहीं होने दी जा रही है, एफआईआर करवा करके तेजस्वी यादव को चुप कराने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी की सभा में लाइट काट दी जा रही है। लेकिन राहुल गांधी के सच के स्वर इतना ताप में चढ़े हुए हैं कि सारी दीवारें लांघकर लोगों के घरों तक वो गुस्सा, वो बात पहुंच रही है। भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने टीवी पे देखा नहीं देखा,
लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश में, धूप में, रात को लाखों लोग शामिल हुए और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से। सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अंदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। दोस्तों, वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ बिहार में ही नहीं, भाजपा के लिए वो पूरे देश में गले की फांस बन गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में तो पहले ही भाजपा फंसी हुई है, ऊपर से बिहार में वोट चोरी की करंट ने भाजपा को पस्त करके रख दिया है। ऐसा नहीं है कि बिहार में विपक्ष सिर्फ इसलिए खाना पूर्ति करने के लिए वोट यात्रा कर रहा है कि भाई चुनाव आ गया है। ना ना ना, विपक्ष इसे जन आंदोलन बनाने में जुटा हुआ है। इसीलिए पूरे देश से इंडिया के दल बिहार के लिए कूच कर रहे हैं। असली खेल दोस्तों 26 तारीख के बाद से शुरू हो रहा है। 26 अगस्त को सुपौल में हुसैन चौक पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा में शामिल होंगी। सुपौल और मधुबनी में रोड शो और जनसभाओं में शामिल होंगी। 27 अगस्त को दरभंगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल होंगे, जहां साथ में प्रियंका गांधी भी होंगी। 29 अगस्त पश्चिम चंपारण में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी शामिल हो रहे हैं। 30 अगस्त को छपरा और आरा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। 1 सितंबर को पटना में वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो जाएगी। पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के ममता बनर्जी जैसे कई नेता शामिल होंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के द्वारा और खास करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के जरिए इस मुद्दे ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और ये पहला मुद्दा है जिसमें मास अपील है, क्योंकि सीधे बुनियादी अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। हर व्यक्ति के लिए वोटिंग राइट चिंता का विषय है। और जिस तरह की धांधलियां सामने आई हैं, राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया है चीजों को, कर्नाटक के एक विधानसभा का उदाहरण दे करके, और उस पर चुनाव आयोग ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे तो और ज्यादा लोगों को विश्वास हो गया कि राहुल गांधी बात सही कह रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ खेल कर रहा है। अब ये खेल तो पूरे तौर पर एक्सपोज हो गया है। मुझे लगता है कि और उसके बाद राहुल गांधी ने जो काम किया बिहार में अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ। ये रैलियां और ये इस तरह की यात्रा तो होनी चाहिए था चुनाव के ठीक पहले, लेकिन राहुल गांधी दरअसल पूरे देश को मैसेज देना चाहते थे और इसे एक देशव्यापी आंदोलन बनाना चाहते थे कि वोट चोरी का जो मामला है वो केवल एक राज्य में सीमित नहीं है, ये लोकसभा में भी चला, उसके पहले भी, और पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में भी ये खेल हुआ था। तो इसलिए ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बना। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा रीच हासिल हुई, और जो समानांतर मीडिया है उसने जिस तरह से इसको कवरेज किया और राहुल गांधी की पूरी यात्रा को दिखाया, वहां जो मुद्दे उठ रहे हैं उनको दिखाया, उससे ये सामान्य लोगों तक, गांवों तक, कस्बों तक ये मुद्दा पहुंच गया है। अब आपने जो सवाल पूछा कि अगला स्टेप क्या, जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस इसे अपना बुनियादी मुद्दा बनाने जा रहा है। इसके पहले इंडिया अलायंस में चाहे लीडर को लेकर के बातचीत हुई हो या एजेंडा को लेकर के बात हुई हो, जैसे कास्ट सेंसस पर विभाजन हुआ था इंडिया अलायंस में, नीतीश कुमार के चेहरे पर विभाजन हुआ था, लेकिन यह पहला मुद्दा है जिस पर इंडिया अलायंस के सभी राजनीतिक दल, चाहे वो आपके महाराष्ट्र में शिवसेना हो, शरद पवार हो, या इधर तेजस्वी यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक, ये सारे लोग एक साथ हैं। तमिलनाडु से लेकर के और केरल तक वो तमाम बातें हो रही हैं, वो निकल करके सबूत ढेर सारे आ रहे हैं कि केरल में एकमात्र सीट जो बीजेपी ने जीती थी उसमें भी घपला हुआ था, फर्जी वोटर्स के जरिए वो चुनाव जीता गया था। तो इंडिया अलायंस को अब ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, और वो मुद्दा है लोगों के वोटिंग राइट को बचाने का, और इसी से जुड़ता है लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा, इसी से जुड़ता है संविधान को बचाने का मुद्दा,
जो मुद्दा लोकसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अब जो लोग ये कह रहे थे प्रज्ञा जी, और मेरे मन में भी ये सवाल था कि चूंकि संविधान बचाने का मुद्दा लोकसभा चुनाव में उठ गया है और ये आगे विपक्ष इस मुद्दे को कैश नहीं करा पाएगा, लेकिन राहुल गांधी का ये जो कदम है उसने संविधान बचाने के मुद्दे को और बड़ा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी संविधान बचाने का मुद्दा अभी पूरे तरीके से मजबूत होकर के उभरेगा और विपक्ष के हाथ में एक तरह से वो कुंजी लग गई है जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव के स्तर पर ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि वास्तविक स्तर पर भी उन्होंने बहुत कमजोर बना दिया है। जवाब देते नहीं बन रहा है मोदी जी को। वोट चोरी की राहुल गांधी की सुलगाई हुई चिंगारी अब आग में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों, बिहार में भाजपा के लिए करो या मरो जैसी स्थिति हो गई है। अगर बिहार का चुनाव भाजपा हारी या उसका प्रदर्शन पिछली बार से नीचे गिरा तो यह साबित हो जाएगा कि अब तक भाजपा की जीत उसकी अपनी जीत नहीं थी। पूरे देश में भाजपा का जो ग्राफ है वो तीर की तरह नीचे आएगा और सत्ता से जाने के बाद भाजपा की वापसी दशकों तक मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरे भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद लोग परेशान हैं। इसके बावजूद, भारी विरोध के बावजूद, किसान तो इनसे इतने नाराज हैं कि क्या बताया जाए। मजदूर तो इनसे नाराज हैं, व्यापारी तो इनसे नाराज है, युवा तो इनसे नाराज है, बेरोजगार तो इनसे नाराज है, लेकिन फिर भी जीतती तो भाजपा ही है। भाजपा पर लोगों की नाराजगी का कोई असर ही नहीं पड़ता है, बल्कि सरकारें रिपीट हो जाती हैं। लोगों के ईवीएम वाले शक को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की चोरी में साबित कर दिया है। भाजपा की खींच भविष्य के रुझानों की तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें बल देता है। नमस्कार। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो भी आप प्रज्ञा मिश्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रज्ञा का पन्ना आपका अपना चैनल है। अगर आप सत्ता पक्ष के सपोर्टर भी हैं या फिर नहीं भी हैं तो भी आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि सही खबरें आप तक बेरोक टोक पहुंचनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।